बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन हल्का बलोच से मैं हूँ शमशाद निज़ामी और आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर कानून सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर साहब और हम इनसे जानना चाहेंगे कि हल्का बलोच में इलेक्शन की क्या सूरत हाल है और इनकी इलेक्शन मुहिम कैसे जा रही है। जी सरदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और चूँकि इस पुरफ़ज़ा जगह पर जहाँ बैठे हुए हैं तो मौसम भी आज बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इलेक्शन के बारे में आपने सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो है वो मुहिम जारी है। गहमा गहमी पूरे आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस हमारे हल्का इंतखाब में जो है वो उसी तनासब से जो है वो भरपूर तरीके से जो है जारी है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है अपनी भरपूर मेहनत जो है वो कर रहे हैं और हमें उम्मीद रख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि आज़ाद कश्मीर भर में बेलूम और बिलखुसूस इस हल्का इंतखाब में जो लोगों के काम वगैरह इज्तिमाई इनफरादी और जिस तरह के जो है वो तरक्याती काम हुए हैं इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उन बुनियादों पर वो जो मजबूत मौक़िफ़ राजा फ़ारूक हैदर साहब का कश्मीर के सिलसिले में हो, डेवलपमेंट के सिलसिले में हो, इदारों को बेहतर बनाने के सिलसिले में हो, मेरिट की हुक्मरानी कायम करने के सिलसिले में हो, तो लोग जो है ना वो हमें उसकी बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला जो है वो वापस हमें उसका रिस्पांस भी देंगे और वोट जो है मुस्लिम लीग नून को देंगे। अच्छा सरदार साहब, हल्का बलोच के जो 177 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उन 177 में से आप कितने पोलिंग स्टेशन का दौरा कर चुके हैं और वहाँ के लोगों का क्या रिस्पांस है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो हमारा सिलसिला जो है वो ये पूरे 5 साल तो सारे ही पोलिंग स्टेशनों से रहा है। मेरा तो चूँकि मैं अमूमन ज़्यादा वक्त जो है वो अपने हल्का इंतखाब में ही गुजारता हूँ तो इसलिए मेरा तो मुसलसल इन पोलिंग स्टेशनों से जो है रब्ता रहा और इलेक्शन शुरू के ऐलान से पहले भी हमारी मीटिंग्स इसी तरह जारी थी तो तकरीबन हम एक बार जो है वो सारे इलाके कवर कर चुके हैं और अब सेकंड टाइम जो दूसरी बार है उस पर बाकी पोलिंग स्टेशनों को हम जो है वो टच कर रहे हैं और ये सारा सिलसिला जो है इंशाल्लाह जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आयद की गई वो डेडलाइन है वो उस 23 तारीख रात 12 बजे तक इंशाल्लाह ताला उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। सरदार साहब, आप वज़ीर कानून रहे हैं और वज़ीर कानून होते हुए आपके दौर में या आपकी असम्बली में चूँकि दरमियान में आप डिप्टी स्पीकर भी थे तो इस सारे अरसा में आज़ाद कश्मीर में राजा फ़ारूक हैदर साहब ने 13वीं तरमीम की कानून साजी की और ख़त्म नबूवत का जो क़वानीन आपने बनाए। चूँकि ख़त्म नबूवत का क़वानीन बनाना सरदार साहब कोई इस्लामी रियासत में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन हालात वाक़यात के तनाजुर में बनाए गए, जिस वक्त बनाए गए उस वक्त एक मुश्किल काम था। तो क्या कहेंगे आप कि इसके लिए आपको क्या कोई दुश्वारी हुई है? देखें जी, जो बातें जहन में रख लें कि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ बनी है और जो मंशूर मुस्लिम लीग की हुकूमत ने जो है वो तैयार किया था सारा खुदा की मेहरबानी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, चूँकि उस वक्त वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो हमने अपना वो मंशूर जो है वो उनके सामने रखा तो उसके मुताबिक उन्होंने जो मुतल्लिका आगे जो ज़िम्मेदारान थे उनका हदायतें जारी की जिसमें हमारा डेवलपमेंट का बजट जो है उसको दुगना किया गया। उसके अलावा जो हमारी जिस 13वीं तरमीम का जिक्र जो है बार बार हो रहा है और वो चूँकि जो आज़ाद कश्मीर के वो इख्तियारात जो आके हुक्मरानी लोगों को जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है मिलनी चाहिए थी, जिस तरह एक्ट 1974 में जो है एक तरफा तरमीम करके एक हुकुम पीपल्स पार्टी के उस दौर में जब 1975 में वो हुकूमत बनी तो उस वक्त एक तरफा तौर पर तरामीम जो की गई थी उन तरामीम को जो है वो रिवर्स किया गया और इख्तियारात आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दिए गए। तो ये सिलसिला जब ये शुरू हुआ तो हमने जो अपने टारगेट मुकर किए थे खुदा की फजल करम से वो हमने भरपूर तरीके से उनको पूरा करने की कोशिश की। इसमें हमारा मेरिट, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मेरिट की हुक्मरानी जिसके लिए हमने NTS का सिस्टम लाया, एक अच्छी पब्लिक सर्विस कमीशन जिस पर जो आदमी मुंतखब होता था, जिसका इंतखाब होता था वो भी इत्मीनान का इज़हार करता था और जो नहीं होता था वो भी इत्मीनान का इज़हार करता था कि मुझसे बेहतर आदमी की जो है सिलेक्शन हुई है। ये इस किस्म का जो है वो शायद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ और फिर उसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर का डेवलपमेंट बजट जब मियां साहब की मेहरबानी से जो है वो बढ़ गया तो फिर हमने जो तरजीहात मुकर की थी हमने सबसे पहला जो है ज़ोर दिया ये जो आज़ाद कश्मीर की जो सड़कें थी उन पर और उसमें नंबर 1 हमने रखा जो पाकिस्तान के साथ मिलने वाले इलाके थे, फिर डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन से सब डिवीजन, और उसके साथ मेजर जो रोड्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त जो मेजर रोड्स थी और जो हमारा वो प्लान था वो सारे का सारा अगर कहीं किसी जगह पर रह गया तो ये नया बजट जो हमने रखा है उसमें उसको कंप्लीट कर देंगे। समझ लें कि आप 95% 96% ये जो है रोड्स का वो काम जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। इसी तरह इदारों की अपग्रेडेशन है, इदारों को स्ट्रेंथन करना है। महकमा हेल्थ में हम लोगों ने जो है इमरजेंसी के जो है वो सेंटर खोले और वो सेंटर भी मैं पोस्ट हूँ, मैं हर चीज़ का इंतज़ाम करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो है वो खोले गए। गर्ज के हर वो काम जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए था, जिस तरह हमने अपना मंशूर मुकर किया था, मंशूर के अंदर मुकर किया था, उसके मुताबिक करते रहे। इसके अलावा हमारे सामने ये भी था कि वह ये 1973 में मिर्जियों को आज़ाद कश्मीर में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, लेकिन उसको आइन का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया गया। तो हमने जो है ना वो उसको 12वीं तरमीम में उसको आइन का हिस्सा बनाया, और न सिर्फ यह है कि उसकी एक तरमीम समझ लें वो इस अंदाज से की गई कि आइंदा कोई फ़र्क, कोई फ़र्द, कोई फ़िरका, कोई ग्रोह, कोई जो तंजीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगी वो दायरा इस्लाम से खारिज तसव्वुर होगी, इनमें फर्दर किसी कानून साजी की ज़रूरत जो नहीं होगी। फिर हमने यह भी एक किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा और पढ़ा कैसे जाए, तो उसका भी एक फ़ैसला हुआ। उस वक्त असम्बली की करारदाद आई, कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि आइंदा नाम जो है वो लिखा जाएगा ख़ातमुन नबीय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा हमने कानून साजी किया कि नाजरा की तालीम जो है लाजमी करार दिया, और वो प्राइमरी क्लासों से जो उसको शुरू कर रहे हैं उसके लिए हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला कि कुरा हज़ारात की आइंदा पोस्टें होंगी, और वो जो है वो उसी कायदे से लेकर ये साथ साथ दीन की तालीम जो है वो दी जाएगी। फिर जो स्टेट के मामला जिस 13वीं तरमीम की आप बात करते हैं, चूँकि बड़े इश्यूज़ थे जो हमने सेटल करवाए, उसमें हमारा टैक्स शेयर था वो 2.27 से हमने वो 3.64 तक उसका वो बढ़वाया वो सारा, और इसके अलावा जो वाटर यूज़ चार्जेस थे वो मामला जो वो सेटल हुए, वो पैसे जो अब हमें मिलने शुरू हो गए। तो हमारा अब बजट अल्लाह के फजल करम से जो कभी 1 खरब से नीचे होता था वो खुदा के फजल करम से अब जो है वो 1 खरब और 41 अरब तक का ये बजट चला गया। फिर इसमें एक बात और हुई, जब हमारी हुकूमत बनी तो हमारा जो है डेफिसिट का जो बजट चल रहा था वो तकरीबन 18 अरब रुपए का डेफिसिट था। बैंक से ओडी लेकर लोगों की तनख्वाहें दी जाती थी सारी। ना सिर्फ हमने वो ओडी ख़त्म की है बल्कि अल्लाह के फजल करम से पिछले 2-2.5 साल से कोई ओवरड्राफ्ट किसी बैंक से हम नहीं ले रहे, और इस साल हमने जो अपना बजट जो है वो दिया है उसमें हमारे पास जो रिज़र्व हमारे पास तकरीबन 7 अरब रुपया हमारे पास जो है वो रिज़र्व में पड़ा हुआ था। फिर हमने ये भी उसमें किया कि हमारी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि चूँकि जो बैंक ऑफ AJK है ये शेड्यूल बैंक जो है वो नहीं था, इसमें चूँकि 51% गवर्नमेंट के शेयर आने चाहिए थे, तो ये पैसा हमने वहाँ डाला और 51% शेयर गवर्नमेंट का रखा। अब हम जो है चूँकि उसकी स्टेट बैंक की जो रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं, वो शेड्यूल बैंक बनने जा रहा है खुदा के फजल करम से, और शेड्यूल बैंक जब बनेगा तो बैरून मुल्क से आने वाली तमाम वो रकूम जो है अब इंशाल्लाह इस बैंक में आएंगी, और ये समझ लें कि आइंदा स्टेट की जो माशी सूरत हाल है वो सबसे बेहतर होगी। आखिरी बात जो इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के सिलसिले में कहीं कोई अगर किसी फोरम पर किसी जगह पर भी कोई कहीं ज़िम्मेदारान ने कोई अगर कमज़ोरी दिखाई, पाकिस्तान किसके हुक्मरान वहाँ को गुजरा हूँ या बाकी, तो राजा फारूक हैदर का एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है वो रहा है, और बिल्कुल उन्होंने उस हर चीज़ जो है उसकी नफ़ी की है कि उस वो मौक़िफ़ कि आज़ाद कश्मीर के बारे में फ़ैसला करने का हक़ आज़ाद कश्मीर के लोगों को है, और उनको हक़ खुद इरादियत मिलेगा। इसके कम पर कोई चीज़ जो है किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ जो है हम लोग जो है वो खुदा के फजल करम से नहीं कर सकते। सरदार साहब, जहाँ आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क़वानीन बनाए, वहाँ जो आखिरी वक्त में आपने एक असम्बली से बिल पास किया है जिसके में एडाक मुलाजमीन को आपने मुस्तकिल किया। क्या ये जो एडाक मुलाजमीन आपने मुस्तकिल किए, इन्होंने दीगर नौजवानों का रास्ता बंद कर दिया है, उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी? आपका क्या ख्याल है? देखिए, 2 तरह, एक तो एकतरफा तौर पर इस चीज़ को देखा जा रहा है। आप ज़रा गौर कर लें कि एक शख्स जो है जिसकी 20 साल या अरसा गुजर गया, 15 साल जो है वो एडाक लगे हुए जो गुजर गया, क़वानीन तरमीम हो गया, तरीक़ाकार तब्दील हो गया, उस वक्त की जो ज़िम्मेदार थी हुकूमत थी जो थी, उनको अगर वो एडाक लगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहिए था, या पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका इंतखाब हो जाता या लोग फारुग हो जाते।
अब ये भी एक तो इस किस्म के लोग थे। दूसरा ये था कि बाज़ ऐसी स्कीमों के जो लोग थे, मसलन CISP प्रोग्राम के जो लोग थे सारे 27 साल वो जो है वो प्रोग्राम जो है वो चलता रहा और आज 27 साल के बाद वो रेगुलराइज हुआ है। इसी तरह ये 1122 का है जिस पर इतनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है, लोगों को ट्रेनिंग दी, लोगों को जो है भर्ती किया, वो इतने ट्रेंड लोग हैं, इतना बेहतर काम कर रहे हैं सारे। अदालतों के मुख्तलिफ उनके बारे में फैसले आए कि हुकूमत चाहे तो वो कानून साजी कर लें। तो ये ऐसी, चूँकि एक सेक्टर पर एक साइड पर ना देखा जाए। पहली बात यह कि हमारे दौर में हमने अब कॉलेज साइड पर कोई हमारी जो अडाकत करनी नहीं है, स्कूल साइड पर चंद एक अडाकत करनी है जो हुई थी, वो लोग बाद में इंटीएस करके क्वालिफाई कर गए और वो लोग कहीं मतलब प्राइमरी टीचर भर्ती हो गए या जूनियर टीचर भर्ती हो गए। हमारी तरफ से बहुत कम जो है ना वो ऐसा आया है। हम लोगों ने तमाम वो लोग जिनके 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल इस तरह को हो गए थे, कम अज़ कम फ़ारूक हैदर साहब ने ये कहा कि मैं किसी आदमी को घर बेचकर उसका पूरे ख़ानदान को जो है वो मतलब है वो उससे रिज़्क़ से जो है वो महरूम नहीं कर सकता, इसलिए हमारी मजबूरी। और फिर साथ ये हुआ, हमारे से एहतसाब ब्यूरो के लोग लगे हुए थे, रूल्स नए बने, तरमीम हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो सारे केस गए। फिर वो दोबारा जब उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से गुजारना शुरू किया तो उस वक्त अदालतों के स्टे आ गए। ये पिछले दिनों में आपने देखा कि लेक्चरर्स के जो है वो चल रहे थे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी जो है फिर रोक दिए गए, स्टे हो गए, आ गए सारे। तो हमने एक फ़ैसला किया कि अच्छा जी एक बार इनका लोगों का जो है वो इतनी बड़ी तादाद भी नहीं है सारी, इतनी लंबी जो है उनकी सर्विस हो गई है सारी, तो एक उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्टें हमने भेजी हुई थी सारी, उनमें से किसी पोस्ट को जो है वो इस कानून की वजह से रोका नहीं जा रहा है। उनकी अपनी अपनी जगह पर सारी इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, सारी इतनी पोस्टें दस्तियाब हैं, तालीमी इदारे खाली पड़े हुए हैं, हमारे हल्का इंतखाब में बेशुमार पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, ना हम किसी को अडाक लगा सकते हैं। अडाक के लिए हमने अश्तार दिए तो उसको स्टे कर दिया गया, सीनियर टीचर्स का स्टे हो गया, लेक्चर का स्टे हो गया। तो अब जब ये सारी सूरत हाल काफ़ी तो ऐसी पैदा हो गई तो इदारे भी हमने चलाने, और फिर बिलखुसूस उन लोगों का जिन पर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है, जिनका लिए बाज़ अदालतों से फैसले आए हुए हैं, इस पर हमने ये जो है ये कानून बनाया है कि उन लोगों को जो है, और फिर वो ऐसे भी नहीं है कि जी ऑर्डर जारी हुआ, अगर होता तो कानून बन गया तो वो सारे मुस्तकिल हो जाने चाहिए थे ना। वो पूरी उनकी लिस्टें बन रही हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया मुकर्रर है सारा, उस वक्त क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हों, उनकी क्वालिफिकेशन भी पूरी हो, उस वक्त कोटा भी बन रहा हो, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। और वो मुतल्लिका सिलेक्शन कमेटियों के पास वो केस जाएंगे और उस जो क्राइटेरिया उसमें फ़िक्स किया गया उसकी बुनियाद और पूरे उतरते हैं तो उन सिलेक्शन कमेटियों की रिकमेंडेशन पर उनके ऑर्डर्स जो है वो जारी हो। नई रिक्रूटमेंट मसलन नए लोग जब भर्ती होंगे, इसका मतलब है कि उनका रास्ता है कि नई रिक्रूटमेंट जल्द हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये भी हुआ कि हमने तो अब ये तो कानून बन गया है कि आइंदा ग्रेड 5 से ऊपर जो है वो तमाम जो नॉन गेस्टेड लोग होंगे उनके लिए, अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, चूँकि 2 शुबे पब्लिक नॉन गेस्टेड में पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, पुलिस की कोई पोस्ट है और रेवेन्यू की कोई पोस्ट है, बाकी तो तमाम लोग जो हैं अब थर्ड वो NTS के ज़रिए जो है उनका ज़रिए उनकी आइंदा तैनातियाँ होंगी। वो तो कानून बन गया। अब सरदार साहब 15 जुलाई को यहाँ बलोच में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, तो इस जलसा के हवाले से आप कारकुनों को कोई पैगाम? देखिए, मैं तो मुस्लिम लीग के कारकुनों को हमने घर घर जाकर ये पैगाम भी दिया है सारा, और हमारी पूरी टीम इसके लिए काम कर रही है। लेकिन मैं आपके इस फोरम से इससे जो है लोगों से अपील करता हूँ कि वो 15 तारीख को, चूँकि हमारा पहला टाइम का जलसा है, 11 बजे से जो है हमारा जलसा स्टार्ट हो जाएगा, तो लोग जो है वो भरपूर तरीके से यहाँ आएँ। और पाकिस्तान की एक बहादुर और दिलेर खातून जिसने हर फोरम पर, हर जगह पर जो है वो कश्मीरियों की भी बात की है, मियाँ हमारे कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हर जगह पर कश्मीरियों की बात की है, और वो कश्मीरियों के साथ आज़ार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद भी आती रही हैं, बाकी जो फोरम पर भी जाती है। अब वो अगर इज़ला वाइज और हल्का वाइज आकर उनकी जो है वो बात करेंगी तो फिर लोगों को जो है उसमें आना चाहिए, बिलखुसूस ख़वातीन से। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ उनका तारीख़ी इस्तकबाल होगा और लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो है वो खुश आमदीद जो है वो यहाँ कहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। हल्का LA 24 बलोच से जितने भी उम्मीदवार हैं इस वक्त तक मैदान में 19 उम्मीदवार हैं, जिसमें PTI भी है, उसके नामजद उम्मीदवार भी हैं। इन सब से हमारी गुजारिश है कि औसाफ डिजिटल का
फोरम उनके लिए हाज़िर है। वो अगर आवाम के लिए अपना पैगाम देना चाहें तो हमारा फोरम उनके लिए खिदमत पेश करने के लिए तैयार है। इसी के साथ औसाफ डिजिटल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अक़दार गिरे, बड़े बड़े